हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा आज आपको अपनी लिखी एक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है अधूरी ख्वाहिश। बहुत पुरानी बात है। एक राजा पराजित होकर जंगल में छुपने के लिए भाग गया। वो घने जंगल में दिन भर भटकता रहा। राजा और उसका घोड़ा दोनों ही भूख प्यास से व्याकुल हो गए। तरह तरह के जंगली फल खाकर राजा ने तो भूख मिटा ली, लेकिन पानी नहीं मिला। आधी रात का चांद आसमान में खिला था, मगर जंगल इतना घना था कि चांद की चांदनी जंगल की जमीन पर नहीं पड़ रही थी। जंगल में घुप अंधेरा, झींगुर आदि तमाम जंगली जीव जंतुओं की आवाजें भयानक जंगल के वातावरण को और भी डरावना बना रही थी। राजा सहमा सा एक पेड़ के नीचे दुबका बैठा प्यास से मूर्छित होने ही वाला था। अचानक ही राजा चौकन्ना हो गया। उससे यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ जब घुप अंधेरे जंगल के एक हिस्से में अचानक ही तीव्र प्रकाश फैल गया। राजा और भी हैरान हो गया जब उसे आसमान से काले लिबास में 3 आकृतियां उतरती दिखाई दी। आकृतियां जमीन पर उतर आईं। वो तीनों आकृतियां जोर जोर से रो रही थीं। आकृतियों का रुदन जंगल के सन्नाटे को चीर रहा था। उनका रुदन राजा के रोंगटे खड़े करने लगा। फिर भी वो राजा दम साधे उन आकृतियों को देखने लगा। जैसे ही वो आकृतियां जमीन पर उतरी, उनकी भयानक शक्लें देखकर राजा थर थर कांपने लगा। तीनों आकृतियों के चेहरे पर आंख के स्थान पर सिर्फ गहरे गड्ढे थे, जिसमें से खून की धारा बहकर उनके पांव तक जा रही थी। लाल गाढ़ा खून। उन आकृतियों के दांत भी नहीं थे। उनके मुंह से बार बार उनकी जीभ लपलपाकर बाहर आ रही थी, जो बिल्कुल सांप की जीभ की तरह लग रही थी। उन आकृतियों का एक हाथ तो सही सलामत था, लेकिन दूसरे हाथ में पंजा नहीं था। उस हाथ का मांस बराबर टपकता जा रहा था, बिल्कुल मोम की तरह। आकृतियों के सर पर बाल ही नहीं थे, बल्कि यूं लग रहा था जैसे तलवार से उनके सिर के ऊपरी हिस्से को काट दिया गया है, जिससे सर के अंदर का तमाम खुदा हुआ मांस लाल लाल खून से लदबदाई नसें और दिमाग नजर आ रहा था। आकृतियों को देख राजा के सर से पांव तक सिहरन दौड़ गई। लेकिन अगले कुछ पलों में जंगल का दृश्य बदल गया। कटीली झाड़ियों की जगह देखते ही देखते वहां बहुत गहरी, करीब 500 सीढ़ियों वाली एक बावड़ी नजर आने लगी। बावड़ी को देखकर वो आकृतियां और भी जोर जोर से रोने लगीं। वह सिर्फ रोए ही जा रही थीं, कुछ बोल नहीं रही थीं। दहशत भरा राजा पल पल बदलती घटनाओं को एक सांस रोके देख रहा था। उसे लग रहा था कि चुड़ैलें जमीन पर उतर आई हैं। अचानक आसमान से बारिश होने लगी। ये बारिश पानी की नहीं थी, बल्कि आसमान से ईंट मिट्टी राख बरस रहे थे। देखते ही देखते वहां ईंट मिट्टी राख के ढेर लग गए। राजा दुबका बैठा सब कुछ देखे जा रहा था। राजा का घोड़ा अपने पैरों में मुंह घुसाए लेट गया। उन आकृतियों ने रोते रोते ही अपने एक हाथ से आसमान से बरसी ईंट राख मिट्टी को लेकर बावड़ी की सीढ़ियां बनाना शुरू कर दिया। राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
कुछ पल वो आकृतियां बावड़ी की सीढ़ियां बनाती रहीं। उनका रोना भी जारी था। फिर एकदम से आकृतियों ने एक झटके से आसमान की ओर सर उठाया। आकृतियों का रोना रुक गया। आसमान में एक विशाल काला चमगादड़ दिखा और चिचियाता हुआ विशाल पंखों को फड़फड़ाता हुआ वो चमगादड़ उसी बावड़ी के पास उतर गया। राजा ने देखा उस चमगादड़ पर से एक बूढ़ा जादूगर जैसा दिखने वाला कोई उतरा। जादूगर के उतरते ही विशाल चमगादड़ हवा का झोंका बनकर उड़ गया। राजा ने देखा उस जादूगर की कमर झुकी हुई थी। दिखने में 1000 साल की उम्र लग रही थी उसकी। फिर उस जादूगर ने अपने कंधे पर से एक थैला उतारा। थैले के अंदर से एक शीशी निकाली। फिर आकृतियों की तरफ देखकर कुटिलता से मुस्कुराया। उसके बाद जादूगर ने शीशी का ढक्कन खोलकर शीशी के अंदर से एक गाढ़े द्रव्य की एक बूंद शीशी के ढक्कन में निकाली और एक आकृति पर वो बूंद डाल दी। आकृति पर उस बूंद के पड़ते ही वो आकृति जो अभी तक चुड़ैल जैसी दिख रही थी एक सुंदर परी में बदल गई। फिर बूढ़े जादूगर ने दूसरी आकृति पर उसी द्रव्य की एक बूंद डाली। वह आकृति भी सुंदर परी में बदल गई। उसके बाद तीसरी आकृति भी बूंद पड़ते ही सुंदर परी में तब्दील हो गई। वह तीनों परियां बेहद डरी सहमी कांप रही थीं। फिर जादूगर ने अपने थैले से एक जगमगाती पतली सी छड़ी निकाली और तीनों परियों को बारी बारी से उस छड़ी से छू दिया। छड़ी का स्पर्श पाते ही वो तीनों सुंदर परियां पलक झपकते ही भूतों में तब्दील हो गईं। भूत बनी परियों को देखकर बूढ़ा जादूगर जोर से हंसा। फिर अपने कपड़े उतारकर परियों द्वारा बनाई जा रही बावड़ी की सीढ़ियों पर से नीचे बावड़ी में उतर गया। राजा जो अभी तक छुपा हुआ सब कुछ देख रहा था वो डरा हुआ तो था मगर बहुत हिम्मती भी था। वह दबे पांव छुपते छुपाते बावड़ी के पास आया। एक नजर बुत बनी परियों पर डाली और फिर बावड़ी के अंदर झांका तो हैरान रह गया। उस बावड़ी में पानी नहीं था बल्कि लाल लाल गाढ़ा खून भरा हुआ था जिसमें वह बूढ़ा जादूगर डुबकियां लगा रहा था। राजा को कुछ समझ में ना आ रहा था कि वो क्या करे। तब फिर उसने आनन फानन जादूगर का थैला टटोला। उसमें उसे वही जगमगाती छड़ी नजर आई। राजा ने बारी बारी से तीनों बुतों को छड़ी छुआ दी। छड़ी के छुआते ही वह बुत वापस सुंदर परियों में बदल गईं। परियों ने राजा से कहा, वो द्रव्य वाली शीशी जल्दी से बावड़ी के अंदर फेंक दो। राजा ने तुरंत वैसा ही किया। शीशी के बावड़ी में फेंकते ही जोर का धमाका हुआ और बड़ी भयानक जोर की आवाज के साथ बावड़ी फट गई। बावड़ी के अंदर भरा खून एक फव्वारे की तरह सीधा आसमान की तरफ उछला। उसमें जादूगर के शरीर के चिथड़े साफ साफ नजर आ रहे थे। जादूगर के चिथड़े उड़ते ही परियों के पंख निकल आए। वो तीनों परियां जगमगाने लगीं और खुशी से नाचने लगीं। राजा बचपन में सुने किसी किस्से को मानो अपनी आंखों से देख रहा था। फिर तीनों परियां राजा के पास आईं और बोलीं, तुमने हमें दुष्ट जादूगर के चंगुल से आजाद किया है।
दुष्ट जादूगर ने हमारी परी रानी को मारकर हम परियों को कैद कर अपना गुलाम बना लिया था। दूसरी परी ने बताया, वो बूढ़ा जादूगर युवा होने के लिए हम परियों के खून से भरी बावड़ी में नहाना चाहता था। तीसरी परी बोली, उसके युवा बनने की शर्त यही थी कि वो परियों द्वारा बनाई गई और परियों के खून से ही भरी बावड़ी में 1 महीने तक स्नान करेगा तो वो युवा हो जाएगा। वो हमको अपनी जादुई छड़ी से बदसूरत बनाए रखता था, मगर बावड़ी में नहाते समय उसे हमको परी बनाना ही पड़ता था, वरना उसके युवा होने की शर्तें पूरी नहीं होती। मगर हम कहीं भाग न जाएं, इसलिए वो हमें बुत बना देता था। हमारी परी लोग की सभी परियों को बेरहमी से मार मार कर उनके खून से ये बावड़ी बनवाई। अब वो इसमें हर रात नहाता है। 2 दिन बाद पूर्णमासी को इसका आखिरी स्नान होता, फिर यह बूढ़ा जादूगर पूरी तरह से युवा बन जाता। परी ने बताया, बावड़ी तो बन चुकी है, लेकिन शर्त के अनुसार जब तक बावड़ी बनती रहेगी तब तक उसमें खून बना रहेगा। अगर बावड़ी बनना बंद हो गई तो बावड़ी के अंदर का खून सूख जाएगा। दूसरी परी ने बताया, इसीलिए बावड़ी बन जाने के बाद आज भी वह हम तीनों को बावड़ी की सीढ़ियां बनाने में लगाए था, ताकि बावड़ी का निर्माण चलता रहे। यह सब रात को ही होता था, दिन में या फिर से सुनसान घना जंगल हो जाता है। राजा खामोशी से उन तीनों परियों की आप बीती सुन रहा था। परियां बूढ़े जादूगर के चंगुल से आजाद हो गई थीं। उन्होंने राजा से उसकी एक इच्छा पूरी होने का वरदान दिया। राजा अब तक अपने आप को संभाल चुका था। उसने खूब सोचा विचारा, फिर कहा, मुझे इसी जंगल में एक खूब बड़ा किला चाहिए। मैं अपना राज्य यहीं स्थापित करूंगा। परियों ने कहा, ठीक है, मगर ये निर्माण रात में ही हो पाएगा। शर्त भी ये है कि ना ही इस निर्माण को कोई देखे और ना ही तुम ये बात किसी को बताओगे। यदि ये बात किसी को बता दी या किसी ने हमें देख लिया तो फिर तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा। हम तुम्हारा किला नहीं बना पाएंगे। राजा ने ये शर्त मान ली और साथ ही कहा, और हाँ, उस किले में एक बावड़ी भी जरूर होनी चाहिए, मगर खूनी नहीं। उस बावड़ी को खूनी मैं बनाऊंगा। कहकर राजा ने अपने शत्रुओं को याद किया। फिर परियां हर रात आने लगीं और किले का निर्माण करने लगी। जब किले का काफी हिस्सा बन गया तो राजा वापस अपने हारे हुए राज्य गया और अपनी पत्नी तथा बच्चों को जंगल में बन रहे किले में ले आया। जंगल में किले को बनता देख उसकी पत्नी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने राजा से पूछा, ये कैसे संभव हुआ? मगर राजा ने उसको कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। मगर रानी कुछ ही दिनों में समझ गई थी कि रात में ही किले का निर्माण होता है, मगर कौन करवाता है ये पता नहीं लग रहा था। किला लगभग बन चुका था, अब उसमें सिर्फ बावड़ी बनना बाकी थी। एक रात जब परियां बावड़ी बना रही थीं, तभी वहां किले के निर्माण कार्य का रहस्य जानने के लिए राजा के सो जाने के बाद रातों को किले में टहलती हुई रानी वहां आ गई। उसने परियों को बावड़ी बनाते देख लिया। डर के मारे रानी की जोर से चीख निकल गई, जिसे परियों ने सुन लिया। परियों ने देख लिया कि रानी ने उन्हें देख लिया है,
तो वो परियां तुरंत आसमान में उड़ गईं। रानी के देख लेने के कारण उसी रात से सारा निर्माण कार्य रुक गया और वो बावड़ी अधूरी ही रह गई। राजा को बहुत अफसोस हुआ। बाद में राजा ने तमाम काबिल राजमिस्त्री लगाकर उस बावड़ी को पूरा करना चाहा, मगर आश्चर्य, तमाम ईंटें लगने के बाद भी बावड़ी का निर्माण पूरा नहीं हुए पा रहा था। इस कारण बावड़ी भी अधूरी रह गई, साथ ही राजा की ख्वाहिश भी अधूरी रह गई खूनी बावड़ी बनवाने की। थैंक यू।